Hello students, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Anjali Sharma, a student of BSc Nursing. So let's start our today's topic, that is attention. ये कॉग्निटिव प्रोसेस नाम का हमारा एक चैप्टर है जिसका एक सब यूनिट है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई अश्योर यू दैट कि आज के हमारे इस सेशन के थ्रू आप ना केवल अटेंशन को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, उसके साथ साथ आपको हर एक चीज़, हर एक क्लासिफिकेशन, उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सब कुछ मैं आपको रटवा दूंगी। यस, मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट निमोनिक्स भी डिस्कस करूँगी, जिसके थ्रू आपको ये चैप्टर बहुत 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 ईजी लगने लगेगा। आई नो इस चैप्टर से बच्चों को डर लगता है। कॉग्निटिव प्रोसेस नाम का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो जिसमें कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। सो कॉग्निटिव प्रोसेस, व्हाट इज़ कॉग्निटिव प्रोसेस? एक्चुअली कॉग्निटिव प्रोसेस इज़ नथिंग बट अ थिंकिंग प्रोसेस। ओके, तो कॉग्निटिव प्रोसेस में हम कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक अटेंशन हो गया, परसेप्शन हो गया, एंड अटेंशन है, परसेप्शन है, और लर्निंग है, मेमोरी है, फॉरगेटिंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। ये सब हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो कॉग्निशन मीन्स कलेक्शन ऑफ मेमोरी, परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन। यानी कि हम जो चीज़ें सीखते हैं वो मेमोरी, परसेप्शन मीन्स होता है कि हम किसी चीज़ को किस वे में लेते हैं, यानी नज़रिया, हम किसको किस नज़र से देखते हैं, यानी किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना, किसी चीज़ को नेगेटिव वे में लेना, that is perception and interpretation. Okay, so cognition means the collection of memory, perception and interpretation. It is nothing but a thinking process. Early cognitive development begins at birth itself, like reflexes and sensory function. यानी कि जो हम अर्ली कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो बचपन से ही, यानी बाय बर्थ स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि बच्चे को पता है कि इफ़ ही विल क्राई देन हर मदर विल फीड हर। ओके, तो दिस इज़ द गुड एग्जाम्पल। तो यहाँ से एक बच्चे का कॉग्निशन डेवलप होता है। Cognition is like a basic mental process like sensation, attention, perception, and complex mental operations such as intelligence, reasoning, decision making, memory, and problem solving. It means act of acquiring knowledge and understanding through thought and experience senses. For example, newborn learns to turn to nipple and learn that crying results in the parent's response of feeding, जो कि मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ एग्जाम्पल। तो अब हम कॉग्निटिव प्रोसेस के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जो कि है अटेंशन। धीरे धीरे हम और भी सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक लर्निंग हो गया, मेमोरी है। ओके, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वन ऑफ द लेंथी चैप्टर है ये। तो हम बिगिन करते हैं अटेंशन से। अटेंशन का मीनिंग क्या है? अटेंशन इज द की टू अचीव ऑप्टिमम फंक्शन इन आवर डेली लाइफ। इट मीन्स द फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया एट अ पर्टिकुलर टाइम टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि अटेंशन जो होता है वो हमारे जो डेली लाइफ में जो हमारा फंक्शन है, ऑप्टिमम फंक्शन, उसको एनहेंस करते हैं या उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। हम किसी भी काम को अगर अटेंटिवली करेंगे, फोकस होके करेंगे, तो हमारा वो काम ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, तो इट मीन्स द फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स होता है हमारा इनर माइंड। ओके, हमारा फोकस। तो इट मीन्स द फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी एक टाइम पर हम किसी एक चीज़ पर फोकस करें, एंड एक्सक्लूजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। और भी सारी चीज़ें और भी सारी गतिविधियाँ वहाँ हो रही होंगी, उनको हमें इग्नोर करना है, एक्सक्लूड करना है, एंड हमें एक चीज़ पर फोकस करना है। दिस इज़ कॉल्ड द अटेंशन। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की भी। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको डेफिनेशन ऑथर के नेम के साथ लिखना है कि किस ऑथर ने वो डेफिनेशन दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेशन में आप कोई भी अल्टरेशन नहीं कर सकते। आप वहाँ डेफिनेशन बना के नहीं लिखना है, आपको सेम जो किसी साइंटिस्ट ने दी है वही सेम लिखना है। तो यस, आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा। मुझे भी दिक्कत होती है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले रट लेते हैं, एग्ज़ाम दे के भूल जाते हैं। ओके, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो डिफिनेशन है, इट इज़ एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस, सेलेक्ट, मैनेज एंड मेंटेन सफिशिएंट स्टिमुलेशन एट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रोसेस एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, डेफिनेशन के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, आप इसकी हिंदी समझ सकते हैं। इट इज़ एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस, सेलेक्ट, मैनेज एंड मेंटेन सफिशिएंट स्टिमुलेशन, यानी कि हमें यहाँ पर सफिशिएंट स्टिमुलेशन होना चाहिए एट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रोसेस एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर हमें किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है तो सबसे पहले हमारे पास स्टिमुलाई होना चाहिए, जिसको वो ऑडिटरी फॉर्म में हो सकता है, विजुअल फॉर्म में हो सकता है, या किसी अदर फॉर्म में हो सकता है। तो हम पहले
किसी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम पर उस पे अटेंशन देंगे, देन ओनली वी कैन प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर ऑथर का नाम नहीं दिया है, एक्चुअली ये मेरा बुक दूसरा है। आप अगर आर श्रीवनी बुक्स को फॉलो करते होंगे तो वहाँ पर ऑथर वाइज आपको डेफिनेशन मिल जाएंगे। ओके, तो यू कैन मूव टू योर लाइब्रेरी एंड सर्च फॉर द बुक आर श्रीवनी। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ अटेंशन। टाइप्स ऑफ अटेंशन की बात करें तो भाई बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी थ्योरी देख के जाते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर तीन साइंटिस्ट के थ्रू हम बात करेंगे, तीन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है रॉश का क्लासिफिकेशन है, देन है सॉलबर्ग एंड मटेर का, एंड थर्ड जो है वो सेंसस के बेसिस पे है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रॉश हमारे पास दो टाइप ऑफ अटेंशन होते हैं। एक है, अब देखिए ये टर्म आपको याद रखने की ज़रूरत है ऑब्वियसली है, बट अभी के लिए आप याद करने के लिए सबसे पहले वॉलंटरी याद कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी तो हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा है, एंड तो हमें इसे याद करने में आसानी हो जाएगी। वॉलंटरी में हमारे दो टाइप, वॉलंटरी वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि जो हम अपनी मर्जी से करें, एंड इनवॉलंटरी जो अपने आप हो जाए। तो वॉलंटरी अटेंशन यानी कि जिसको किसी काम को करने के लिए अगर हमें खुद को मोटिवेट, मतलब खुद को समझाना पड़े कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, टीचर ने होमवर्क मांगा है, अगर मैं नहीं ले गया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, तो मुझे वो करना है। तो यहाँ पर हम खुद को समझा रहे हैं, हम अपने विल पावर से कर रहे हैं, तो दैट इज़ द वॉलंटरी अटेंशन। ओके, और जो हम बिना मर्जी के, जैसे कि पहले हम वॉलंटरी की बात कर लेते हैं। तो वॉलंटरी में हमारे पास दो टाइप हैं, एक है इम्प्लिसिट एंड एक है एक्सप्लिसिट। ओके, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आई एम सॉरी गाइज। इम्प्लिसिट अटेंशन एंड एक्सप्लिसिट अटेंशन। इम्प्लिसिट होता है कि अ सिंगल एक्ट ऑफ विल पावर इज इनफ फॉर अराउजिंग दिस अटेंशन, फॉर एग्जाम्पल टीचर हैज़ असाइन टास्क एंड शोड रिवॉर्ड। तो यहाँ पर है इम्प्लिसिट में क्या होता है कि हमें बस सिंगल एक्ट ऑफ, यानी एक बार मैंने अपने दिमाग में डाल लिया कि अगर मैंने आज होमवर्क नहीं कंप्लीट किया या असाइनमेंट नहीं कंप्लीट किया तो कल मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मेरा एब्सेंट लग जाएगा या फिर मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो हमें फिर वहाँ बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कंप्लीट करना है, अच्छा ठीक है अभी कर लूँगा, ये नौबत नहीं आएगी। वहाँ पर हम फटाक से जस्ट कंप्लीट करके रख लेंगे। ओके, तो अ सिंगल एक्ट ऑफ विल पावर इज इनफ फॉर अराउजिंग दिस अटेंशन, टीचर असाइंड, ये एग्जाम्पल हो गया। एक्सप्लिसिट अटेंशन क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ विल पावर, हमें बार बार खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। अटेंशन ऑन स्टडिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज टू गेन गुड मार्क्स। अब जैसे कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो हम गर्मी छुट्टियों में अपने घर हमें खूब सारे होमवर्क्स मिलते थे, बेसिकली हमें राइटिंग लिखने को मिलता था। तो हम क्या करते थे, 30 पेजेस के राइटिंग, 30 दिन की छुट्टी होती थी तो 30 पेजेस राइटिंग मिलते थे, तो हम पर डे नहीं करते थे, हम उसको पोस्टपोन करते जाते थे एंड देन इकट्ठा स्कूल खुलने के 4 दिन पहले बैठ के सब गंदी राइटिंग में लिख देते थे। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, अटेंशन ऑन स्टडीज़ ड्यूरिंग, क्योंकि वहाँ पर हमें एक महीना पता था अरे अभी तो बहुत दिन है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको कहीं भी कुछ भी कमी लग रहा है, मुझे और कोई बुक फॉलो करनी चाहिए या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू आर वेलकम इन आवर कमेंट सेक्शन। ओके, देन नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नॉन वॉल्यूशनल या इनवॉलेंट्री अटेंशन। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसके लिए हमें एफ़र्ट्स की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है जैसे कि माँ होती है तो उसका बच्चा रो रहा होता है तो उसका अटेंशन अपने आप जाता है उसकी तरफ। ऐसा नहीं है कि उसको सोचना पड़ेगा या बहुत उसको अपने आप को मोटिवेट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो इनवॉलेंट्रली होता है। तो यहाँ पर हम इसके दो टाइप पढ़ेंगे, एक स्पॉन्टेनियस है, एक इन्फोर्स्ड है। यहाँ पर हम याद रखने के लिए कर सकते हैं कि ऐसे स्पॉन्टेनियस है तो नॉन वॉल्यूशनल अटेंशन जो होता है इट इज़ अराउज्ड बाय सेंटिमेंट्स। ओके, ये भी ऐसे है, यानी कि स्पॉन्टेनियस अटेंशन अराउज्ड बाय सेंटिमेंट्स, एंड इन्फोर्स्ड अटेंशन, ये एनफोर्स्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन एनफोर्स्ड होगा, बट यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं इन्फोर्स्ड है। ठीक, हमें क्योंकि यहाँ पर याद रखना है इंस्टिंक्ट्स, इट इज़ अराउज्ड बाय आवर इंस्टिंक्ट। तो इंस्टिंक्ट से हम यहाँ याद कर सकते हैं, सॉरी गाइज, आई एम सॉरी। तो एनफोर्स्ड से हम यहाँ पर याद रख सकते हैं इंस्टिंक्ट। तो एनफोर्स्ड अटेंशन जो होता है इट इज़ अराउज्ड बाय आवर इंस्टिंक्ट,
एंड स्पॉन्टेनियस अटेंशन जो होता है इट इज़ अराउज्ड बाय सेंटिमेंट्स। ओके, अब यहाँ पर आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। अ मदर्स अटेंशन ऑन नोटिसिंग, क्या हो जा रहा है यार, ओके, तो अ मदर्स अटेंशन ऑन नोटिसिंग हर क्राइंग चाइल्ड। ठीक, तो ये एग्जांपल मैंने दे दिया। तो यहाँ पर देखिए एक मदर का अपने चाइल्ड के प्रति सेंटिमेंट होता है, एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है। ओके, तो हम इसको स्पॉन्टेनियस अटेंशन में रख सकते हैं। और एनफोर्स्ड अटेंशन जो होता है इट इज़ अराउज्ड बाय आवर इंस्टिंक्ट लाइक अटेंशन पेड टू द मेंबर ऑफ द अपोजिट जेंडर। इंस्टिंक्ट मतलब होता है नेचुरल। ओके, इंस्टिंक्ट का जो वर्ड का मीनिंग होता है उसका मतलब होता है नेचुरल वे में। तो जैसे ही कोई अपोजिट जेंडर का पर्सन होता है तो हमारा ध्यान उस पर जाता ही जाता है। या फिर कोई लड़की है या कोई लड़का है वो बहुत अच्छे से बहुत वेल ग्रूम्ड है, तब भी हमारा ध्यान नेचुरली उसकी तरफ जाएगा। वहाँ पर हमारा उससे कोई सेंटिमेंटल अटैचमेंट नहीं है, बट स्टिल हमारा ध्यान जा रहा है। तो ये हो गया हमारा एनफोर्स्ड अटेंशन। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्लासिफिकेशन टेबल दिया हुआ है। अगर आप इसको अपने एग्ज़ाम में बना के आते हैं तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स जो हैं वो एनहेंस हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था, इसको 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। एक है अकॉर्डिंग टू रॉश एंड अकॉर्डिंग टू सॉलबर्ग एंड मटीर एंड बेस्ड ऑन सेंसस। अकॉर्डिंग टू रॉश जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, वॉल्यूशनल एंड नॉन वॉल्यूशनल। वॉल्यूशनल में हमारे पास 2 आते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। नॉन वॉल्यूशनल में फर्दर हमारे पास आते हैं स्पॉन्टेनियस एंड एनफोर्स्ड। ओके, तो आगे हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सॉलबर्ग एंड मटीर। इन्होंने भी क्लासीफाई किया है। देन हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन सेंसेस। तो सेंसेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, विजुअल एंड ऑडिटरी। वैसे तो 5 होते हैं बट यहाँ पर हमें 2 सेंसेस के बेसिस पे पढ़ना है, एक है विजुअल और एक है ऑडिटरी। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सॉलबर्ग एंड मटीर। ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इन लोगों ने कुछ स्टडीज़ की एंड देन अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो द हायरार्किकल मॉडल, देखिए सबसे पहले ये एक हायरार्किकल मॉडल है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम सॉलबर्ग एंड मटीर इज़ बेस्ड ऑन। अब यहाँ पर देखिए ये किस पे बेस्ड है, क्लिनिकल केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजी, यानी कि ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। ओके, वो जो थ्योरी वो जो था रॉश का वो कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड था, बट यहाँ पर जो है दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजी। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अटेंशन इज डिवाइडेड इनटू 6 टाइप। इस मॉडल के हिसाब से जो अटेंशन होता है वो 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। मैं आपको लास्ट में अभी इसको लर्न करने का बहुत अच्छा सा ट्रिक भी बताऊंगी, क्योंकि ढेर सारे 6 टाइप्स हैं तो कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना पहला, जो कि है सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव या स्पेसिफिक। ओके, इट मीन्स द एबिलिटी टू अटेंड अ स्पेसिफिक स्टिमुलस और अ स्पेसिफिक एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस। यानी कि वहाँ पर कई सारे डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस प्रेजेंट हैं बट वी आर फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग। ओके, तो ये हो गया स्पेसिफिक, यानी कि कई सारे हमारे पास डिस्ट्रैक्शन है बट हम किसी एक पे फोकस कर रहे हैं, ओनली वन पे, हम उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सेलेक्टिव अटेंशन। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, कीप वनसेल्फ फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इररिलेवेंट स्टिमुलाई व्हाइल ड्राइविंग। यानी कि जब हम कार ड्राइव करते हैं तो हम वहाँ पर बहुत सारे स्टिमुलाई, हमारे बगल वाला भी कार चला रहा है और भी कई सारे स्टिमुलाई होती हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं, बट हम उन सबको अवॉइड करते हैं और हम अपनी ड्राइविंग स्किल पर फोकस करते हैं। तो ये हो गया सेलेक्टिव। देन हमारा सेकंड है डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड यानी कि डिवाइडेड यहाँ आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि डिवाइड हो रहा है अटेंशन। द एबिलिटी टू अटेंड डिफरेंट स्टिमुलाई और एक्टिविटी एट द सेम टाइम, यानी एक टाइम पर हम कई सारे चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि पहले हम इस पे ध्यान दे रहे हैं, देन इस पे भी ध्यान दे रहे हैं, इस पे भी ध्यान दे रहे हैं, कई सारी चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं। तो डिवाइडेड अटेंशन में एग्जाम्पल जो हो जाएगा, नीड टू कैरी आउट ऑल द नेसेसरी एक्टिविटीज़ फॉर ड्राइविंग लाइक यूजिंग पेडल्स, टर्निंग द व्हील एंड चेंजिंग गियर्स इज डिवाइडिंग अटेंशन। अब हम कार चला रहे हैं तो हमें तो वहाँ पर पेडल्स भी को भी ध्यान में रखना है, हमें व्हील पर भी फोकस करना है, हमें गियर भी चेंज करनी है ना। तो यहाँ पर हम अपना फटाक से हम पेडल पे भी अपना अटेंशन ले जाते हैं, व्हील पर भी ले जाते हैं और गियर्स पे भी ले जाते हैं, तो हम यहाँ पर अपना अटेंशन डिवाइड करते हैं। ओके, तो उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट है वो है अल्टरनेटिंग अटेंशन। देखिए डिवाइडेड और अल्टरनेटिंग अटेंशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि दोनों तो सेम ही है, बट नहीं, दोनों डिफरेंट है। डिवाइडेड में क्या है कि हम कई सारे पर फोकस कर रहे हैं, और अल्टरनेटिंग में क्या है कि हमने फोकस किया, मतलब एक साइक्लिक वे में चलता है। लाइक इट मीन्स द एबिलिटी टू चेंज फोकस एंड अटेंशन बिटवीन 2 और मोर स्टिमुलाई। यानी कि हम फॉर एग्जाम्पल टू चेंज फोकस फ्रॉम वन लेन टू अनदर टू द मिरर एंड बैक टू योर
लेन वाइल ड्राइविंग, यानी कि हम लेन पर भी ध्यान दे रहे हैं, मिरर पे भी ध्यान दे रहे हैं, देन अगेन लेन पे ध्यान दे रहे हैं, यानी हम अल्टरनेट, एक बार लेन पे ध्यान दे रहे हैं, फिर हम मिरर पे ध्यान दे रहे हैं, अगेन लेन पे दे रहे हैं, अगेन मिरर पे दे रहे हैं। यहाँ पर 2 है, 3 भी हो सकते हैं, 3 चीज़ों पर भी हो सकता है। तो ये बार बार अल्टरनेटली ऐसे ऐसे शिफ्ट होता जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस आप क्लियर कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। देन हमारा नेक्स्ट है सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड मतलब होता ही है लॉन्ग ड्यूरेशन, यहाँ लिखा ही है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, यानी कि अगर हम पढ़ने बैठ गए तो हमें लंबे टाइम तक पढ़ना है, यानी बार बार हमें नोटिफिकेशन चेक करना है एंड और भी कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, ये सब नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, 1 मिनट। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारा जो फोकस होगा, या फिर हम कार का एग्जांपल ले रहे थे तो वही एग्जांपल ले लेते हैं कि जो अगर हम कार चला रहे हैं भाई, तो हमें अपना सस्टेन फोकस, ये हम वहाँ बीच में फ़ोन चलाते हुए कार नहीं ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हो गया सस्टेन या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। देन अराउजल, अराउजल का मतलब ये होता है अवेकन, यानी इट रेफर्स टू आवर एक्टिवेशन लेवल एंड लेवल ऑफ अलर्टनेस वेदर वन इज टायर्ड और एनर्जाइज्ड। फॉर एग्जांपल टू बी अवेक, अराउजल वाइल ड्राइविंग, यानी कि जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें भाई कितना भी हम थके हैं, कितनी भी नींद आ रही है, हमें वहाँ पर अवेक रहना है, फुल अटेंशन पे करना है। ओके, हम वहाँ सोते सोते ड्राइव नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल लूज़ आवर लाइफ। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ focused attention. Okay, it means the ability to focus attention on a stimulus. For example, to be able to focus our attention on the stimuli on the road while driving. तो फोकस्ड अटेंशन ये होता है कि हम कोई भी काम जो है उसको टू फोकस अटेंशन ऑन स्टिमुलस, जो स्टिमुलस है उस पर हम किस तरह फोकस करते हैं, कितना फोकस करते हैं। ओके, तो टू बी एबल टू फोकस आर अटेंशन ऑन द स्टिमुलाई ऑन द रोड वाइल ड्राइविंग, लाइक हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि हम अपने ड्राइविंग स्किल पे फोकस करेंगे, हम अराउजल रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, बट सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है हमें उसका भी ध्यान देना है, तो हमें स्टिमुलस का भी ध्यान देना है। सामने से कोई रोड क्रॉस कर रहा है, दैट पर्सन इज स्टिमुलस, तो हमें अपना फोकस भी रखना है, हमें देखना है दूर से ही। हमें ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब फिर हम उसको देखेंगे, फिर हम स्लो करेंगे तब तो भाई सामने वाला इंसान निकल लेगा। तो हमें दूर से ही अपना फोकस बनाना है। ओके, तो ये हो जाएगा फोकस्ड अटेंशन। देन नेक्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन सेंसेस। अब ये मुझे बहुत भाई, जहाँ पे थोड़ी बायोलॉजी आ जाती है वहाँ चीज़ें याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो बेस्ड ऑन सेंसेस, सेंसेस के बेसिस पर हम देखेंगे ऑडिटरी अटेंशन एंड विजुअल अटेंशन। कितना सिंपल है। ऑडिटरी मतलब जो हमने सुन के देखा, सुन के हम जिन चीज़ों पर अटेंशन पे कर रहे हैं, एंड विजुअल अटेंशन, विजुअल अटेंशन यानी हम जिनको देख कर उस पर अटेंशन पे कर रहे हैं। लाइक ऑडिटरी है, हम कहीं पब्लिक में खड़े हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं और उधर से अनाउंसमेंट आती है, गाड़ी संख्या 552 प्लेटफॉर्म नंबर। ओके, तो हम यहाँ पर हम देख नहीं रहे हैं कि कौन बोल रहा है, कहाँ है, क्या है, हम अपने कानों से सुनकर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा ऑडिटरी अटेंशन। विजुअल अटेंशन, लाइक हम बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, आराम से सफ़र कर रहे हैं और नेचर का मज़ा ले रहे हैं, अचानक से हमें एक बहुत बड़ा सा अट्रैक्टिव सा पोस्टर दिखा, कोई ऐड दिख गया, तो हम उस हमारा फोकस अटेंशन उस पर जाता है। तो वहाँ पर हमने कुछ देखा, या लाइफ बॉय साबुन का वहाँ पर वो है, तो यहाँ से हम उसको परसीव करते हैं, तो उसके बारे में सोचते हैं, तो ये हमारा विजुअल अटेंशन हो गया। ओके, वैसे इसमें बहुत समझाने के लिए कुछ था नहीं, मैंने बहुत समझा दिया बेस्ड ऑन सेंसेस। आई थिंक इट इज़ वेरी मच। देन हम बात करते हैं हैबिचुअल अटेंशन की। हैबिचुअल भी जो होता है वो सेंसेस में ही आता है, हैबिट्स भी आपके वन ऑफ द सेंसेस ही हैं। तो हैबिचुअल अटेंशन अराइजेज फ्रॉम एटीट्यूड, हैबिट एंड इंटरेस्ट, यानी कि हमारा बचपन से हम किस माहौल में रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रहे हैं, हम कैसे लोगों के साथ रहे हैं, तो उससे हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा, हैबिट डेवलप होगा, उसी हिसाब से हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ये एक हैबिचुअल है। ओके, हेयर देयर इज़ नो कॉन्शियस एफर्ट और सेंसेशन अवेलेबल फॉर स्ट्राइकिंग टू अट्रैक्ट एंड इनवॉलेंट्री अटेंशन। यहाँ पर हमें कोई भी एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, कोई भी सेंसेशन नहीं डालना पड़ेगा फॉर स्ट्राइकिंग टू अट्रैक्ट इनवॉलेंट्री अटेंशन। यानी कि अगर मान लीजिए हम क्रिकेट लवर्स के बीच में रह रहे हैं, यानी जो लोग बहुत क्रिकेट के बारे में जिनको नॉलेज है, मैं उनके बीच में बचपन से पली बड़ी, तो वो हमेशा स्कोर कितना है, क्या है, कैसा है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से मुझे भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा क्रिकेट के लिए। तो फिर मैं भी मेरा ऑटोमेटिक, कहीं भी मैं जाऊँगी, बाहर भी जाऊँगी, अगर वहाँ क्रिकेट की बातें हो रही होंगी तो मेरा ध्यान, मेरा अटेंशन अपने आप वहाँ पर जाएगा। तो इसको हम इनवॉलेंट्री अटेंशन में भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके, देन आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन की बात करें तो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं
सॉरी गाइज, मैंने आपको उसको याद करने के लिए बोला था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। बेसिकली ट्रिक क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आप भी समझ सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ध्यान रखा है कि सेलेक्टिव अटेंशन एंड सस्टेन्ड अटेंशन, यानी कि एस 2 बार आ रहा है। ओके, सेलेक्टिव एंड सस्टेन्ड। उसके बाद यहाँ पर हमें अराउजल और अल्टरनेटिंग अटेंशन, ये भी हमें 2 बार मिल रहा है। ओके, यानी S2 A2 एंड देन FD। 6 होते हैं FD, सॉरी गाइज मेरा डी अच्छा FD है। ओके, तो S2 A2 एंड FD, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया है जस्ट टू रिमेंबर। अगर आपको कुछ और आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं भी उससे सीख लूँगी। बाकी अभी के लिए इतना सही है। S2 मतलब यानी 2 बार S है, यानी सस्टेन्ड एंड सेलेक्टिव। A2 मतलब अल्टरनेटिंग एंड अराउजल। F फॉर फोकस्ड एंड D फॉर डिवाइडेड। ओके, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, यानी कि क्या चीज़ें हैं जो हमारी अटेंशन को डिटरमाइन करती हैं। ओके, यानी हम किन वजहों से अटेंशन पे करते हैं। तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं, इंटरनल यानी सब्जेक्टिव फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इंटरनल यानी जो हमारे अंदर खुद हमारे अंदर प्रेजेंट है, और एक्सटर्नल यानी जो बाहर से हमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम अटेंशन पे करते हैं। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल हो जाएगा। इंटरनल में फर्दर हमारे पास 11 है जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी ऐसा ही शॉर्टकट बनाया है, I2M4H2 पैड। ओके, तो I2 मीन्स इंटरेस्ट एंड इंस्टिंक्ट, M4 मीन्स मेंटल सेट, मूड, मोटिव्स, मीनिंग। ओके, ये 4 हो गए। सिमिलरली H2 की बात करें तो हेरिडिटरी एंड हैबिट हो गया, P फॉर पास्ट एक्सपीरियंस, A फॉर एम एंड D फॉर डिस्पोजिशन एंड टेम्परामेंट। अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के याद कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, रैदर देन कि आप कोई निमोनिक बनाएं, फलाना ढिमकाना। निमोनिक बना तो लो, फिर निमोनिक को भी याद रखना पड़ता है, निमोनिक भी भूल जाता है। तो उससे बेटर तो मुझे यही लगता है कि शॉर्ट फॉर्म में कुछ आप रख लो, ये सारी चीज़ें जल्दी याद आ जाती हैं। क्योंकि अब मुझे हमेशा याद रहेगा कि I 2 था, H से 2 था, और M जो था वो उसके 4 वर्ड्स थे M से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर सोच के अपना लिख सकती हूँ। ओके, इसी तरह हमारे पास एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया है, दिस इज़ आई थिंक कॉमन है ये। साइज हो गया, इंटेंसिटी हो गया, चेंज, मूवमेंट, नोवेलिटी, कॉन्ट्रास्ट, रिपीटिशन, डिफिनिट फॉर्म, लोकेशन, आइसोलेशन। अब हम यहाँ पर एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। अटेंशन इज अ सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैनी स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट स्टिमुलेट आवर अटेंशन, बट वी डू नॉट अटेंड टू ऑल ऑफ देम, वी सेलेक्ट वन आउट ऑफ ऑल। इट इंडिकेट्स देयर इज समथिंग इन these stimuli that make us attend to them. It can be divided into 2 factors such as internal and external. तो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास बहुत सारे स्टिमुलाई प्रेजेंट होते हैं, पर हम सब पे फोकस तो नहीं करते हैं, हम किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं। तो हम ऐसा क्या खास है उस एक चीज़ में जो कि हम और सारी चीज़ों को इग्नोर करके उस एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो इसी को डिटर्मिनेंट बोलते हैं, यानी उसकी क्या क्वालिटी है, उसके अंदर क्या ऐसा चीज़ है जो हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा है, हमारी अटेंशन को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, तो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल 2 फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला है हेरिडिटरी, यानी कि कोई भी चीज़ हेरिडिट हो गई, हमारे पेरेंट्स से हमें मिल गए। मान लीजिए हमारे पेरेंट्स में ADHD की या मतलब कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम थी, या ADHD जो होता है ये डिजीज़ कंडीशन होता है, इसमें जो पर्सन होता है वो बहुत लंबे टाइम तक अपना फोकस मेंटेन नहीं रख सकता है। ओके, बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, बहुत जल्दी वो कंटिन्यूसली अपना फोकस मेंटेन नहीं कर पाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द जेनेटिक ओके हेरिडिटरी डिजीज़। तो ये ADHD हो गया। सिमिलरली और एक सीजोफ्रेनिक, ये यहाँ पे सीजोफ्रेनिक भी होता है, इसमें भी ये भी जेनेटिक होता है, हेरिडिटरी होता है। तो इन सब का एग्जांपल ले सकते हैं। इंस्टिंक्ट मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंस्टिंक्ट जो होता है वो भी नेचुरल इनबॉर्न इम्पल्सेस होते हैं। लाइक इंस्टिंक्ट्स आर helps in critical a situation to pay attention and analysis the situation clearly when we take decision. ये क्या होता है, ये एक नेचुरल फॉर्म होता है, यानी ये हमारी क्वालिटी होती है कि हम किसी स्ट्रेस वाली कंडीशन में या किसी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में हम किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। ओके, तो ये वो है। सो इट एनहेंसेस आर अटेंशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इंस्टिंक्ट फोकसिंग ऑन ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग।
आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। देन हम बात करते हैं मोटिव्स की। मोटिव्स यानी कि हमारा क्या मोटिव क्या है। दे आर बेसिक ड्राइव एंड अर्जेस ऑफ पीपल विच आर मोर इंपॉर्टेंट टू रेज अटेंशन लाइक थर्स्ट, हंगर, सेक्स, क्यूरियोसिटी एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल वी ईट डिस, यानी कि अगर हमें भूख लगी है तो हम नहीं देखेंगे कि खाना अच्छा है, क्या है, कैसा है, नमक कम है, मसाला ज़्यादा है, हम सब खा लेंगे। उस टाइम हमारा मोटिव क्या है, हमें अपना हंगर कंप्लीट करना है, हमें अपनी भूख शांत करनी है। तो वहाँ पर हम नहीं देखेंगे। लेकिन अगर हमारा पेट भरा हुआ है, हम खा पी के अच्छे से मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाकर रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो फिर हम कहेंगे यार ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, यहाँ पर मोमोज अच्छा नहीं दिया, ये अच्छा नहीं दिया ना, हम बहुत सारी कमियाँ निकालेंगे। सो वी ईट डिस्टेस्टफुल फूड व्हेन वी आर सिवियरली हंग्री बट वी वोंट ईट इवन टेस्टेस। तो यहाँ पर हमारा मोटिव क्या था, पेट भरना, इसलिए हमने गंदा खाना खा लिया, वरना हम हॉस्टल का खाना खाते नहीं हैं। ओके। देन हम बात करते हैं हैबिट्स। अ पर्सन डेवलप अ हैबिट ऑफ अटेंडिंग टू इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड अ हैबिट ऑफ नॉट अटेंडिंग टू द अनइम्पॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल डूइंग होमवर्क इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, यानी कि हैबिट भी होता है, ये भी एक अटेंशन का पार्ट है। हम अपना होमवर्क इतने अटेंशन से क्यों कर रहे हैं, इतने फोकस से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें शुरू से बताया गया है कि होमवर्क कंप्लीट करना एक अच्छे बच्चे की निशानी है। और जो बैड पर्सन होते हैं वो अपना टाइम से होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं। सो ऑल वी वांट टू लाई इन अ लिस्ट ऑफ गुड स्टूडेंट। ओके, तो हम जल्दी जल्दी अपना होमवर्क करते हैं, या फिर और भी सारी चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्ट की। Attention will be dragged by an individual in which he or she is interested to perform the task. For example, Raj was very attentive when we speak something related to food items. यानी कि अगर हम इंटरेस्ट की बात कर लें, यहाँ पर फूड आइटम का दिया है, फूडी फूडी बहुत हो गया, अब हम क्रिकेट का लेते हैं। ओके, अगर कोई क्रिकेट लवर है, वो भाई कहीं किसी अननोन पर्सन, 4 लोगों का ग्रुप है, वहाँ पर क्रिकेट की बात चल रही है, यार आज तो विराट ने क्या खेला है, सॉरी रिस्पेक्टेड विराट सर ने क्या खूब खेला है, जडेजा ने क्या बढ़िया बॉलिंग करवाई, तो वहाँ पर हमारा अटेंशन अपने आप वहाँ पर चला जाएगा एंड वी वुड लाइक टू एंगेज देयर। ओके, तो ये हो गया हमारे इंटरेस्ट की बात। देन हम डिस्कस करेंगे मूड। मूड जो होता है, हमारा मूड कैसा है। द पर्सन अटेंड ओनली टू बैड क्वालिटीज़ ऑफ हिज एनिमी, लाइक कि हम अगर हमारा कोई दुश्मन है तो हमें उसकी केवल बुराइयाँ दिखेंगी, उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिखेंगी। तो ये हमारे मूड पे डिपेंड करता है, हम किस मूड में हैं, हम उससे दुश्मनी वाले मूड में। अगर हम उसी तरह से अगर कोई आपका बी लव्ड पर्सन है, तो वहाँ पर भी हमारा ध्यान जो होता है उसकी बैड क्वालिटीज़ पे ना जाके हम गुड क्वालिटीज़ पे फोकस करते हैं, बैड क्वालिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह एम हो गया, एम भी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेंशन के लिए। जैसे हमारा एम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर मैं नीट की प्रिपरेशन में पूरा फोकस से अटेंशन से करूँगी कि नहीं मुझे करना ही करना है। और अगर भाई घर वालों ने ज़बरदस्ती भेज दिया है तो फिर वहाँ पर नहीं हो पाएगा, वो अटेंशन, वो फोकस नहीं गेन होगा। ओके, तो इसीलिए कहते हैं एम क्लियर होना चाहिए। देन मीनिंग की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में, सेल्फ मेड लैंग्वेज में समथिंग लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कुछ हिंदी में या इंग्लिश में, कुछ भी लिख दिया, तो आपको क्या समझ में आएगा। जो हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज आपको आती है, आप उसको जल्दी से समझ जाएंगे, उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, तो आपका फोकस वहाँ पे जाएगा। ना कि मैंने यहाँ पे कुछ मलयालम में लिख दिया फलाना ढिमकाना, तो इस पर आपका जो है अटेंशन वो नहीं जाएगा। यानी कि बातों का मतलब निकलना चाहिए। हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस पर ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं। ओके, देन माइंडसेट। माइंडसेट भी इज़ मोर सिमिलर टू दी लाइक मूड। एंड देन हम बात करते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी कि मान लीजिए हमने पास्ट में कोई कंसर्ट अटेंड किया है, तो अगर फिर से नेक्स्ट किसी कंसर्ट की बात हो रही है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हम वहाँ पर बताएंगे यार मैंने तो ये चीज़ मैंने पास्ट एक्सपीरियंस किया है वगैरह वगैरह, ठीक। और अगर हमारा गुड एक्सपीरियंस हुआ तब तो हम और भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं, फोकस करते हैं, अटेंशन पे करते हैं। डिस्पोजिशन एंड टेम्परामेंट। हमारा क्या टेम्परामेंट है, बोथ आर एसेंशियल फैक्टर्स टू प्रमोट अटेंशन। डिस्पोजिशन क्या होता है, बेसिकली एक नेचर होता है। तो यहाँ पर डिस्पोजिशन एंड टेम्परामेंट दो अलग अलग वर्ड हैं, हम देख लेते हैं। डिस्पोजिशन जो होता है इज़ अ नेचुरल और प्रिवेलिंग एस्पेक्ट ऑफ वंस माइंड एज सोन इन बिहेवियर एंड इन रिलेशनशिप विद अदर्स। द हैप्पी पोजिशन, हैप्पी पोजिशन। ओके, temperament refers to a particular balance of emotions determining a person's character, like artistic temperament. For example, a man having moral disposition will attend the moral story session. यानी कि डिस्पोजिशन जो होता है वो नेचर बताता है कि हम हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हम मोरल्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, हमें गॉड में बिलीफ सिस्टम है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और टेम्परामेंट जो होता है दैट रेफर्स टू पर्टिकुलर बैलेंस ऑफ इमोशन। कहते नहीं उसका टेम्परामेंट कैसा है, हम टेम्परामेंट चेक करते हैं, यानी कि कितना जल्दी आप इमोशन लूज़ करते हो, कितनी जल्दी आप हाइपर हो जाते हो, इन ये बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ इमोशन। ओके, सो
लेट्स एंड आर टू डेज़ वीडियो हेयर। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है, एंड आई नो आप कॉलेज स्टूडेंट हो, लिटरली पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो रहेगा, इंटू टू पर करके आप 20 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो। इससे आपको चीज़ें रिकॉल भी हो जाएंगी, याद भी रहेंगी, और फ़ायदा भी हो जाएगा, और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़ायदा तब होगा जब आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। सो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे अभी हमने इंटरनल पढ़ा, ऐसे ही एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम डिस्कस करेंगे इसमें सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है डिटरमिनेंट तो हो गया है। सो नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे फर्दर जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक डिस्ट्रैक्शन हो गया, एंड और भी जो भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा अटेंशन टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे परसेप्शन। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।